हेलो बच्चों, आज हम विद्युत आवेश के बारे में डिटेल में समझते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है और वो कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, विद्युत आवेश की डिटेल जानकारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ पदार्थ जैसे कांच, आवनुस, प्लास्टिक आदि कपड़े या खाल द्वारा रगड़े जाने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इन पदार्थों में यह गुण घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश द्वारा होता है। ठीक है, देखिए अब आपको इससे बेटर समझ में आएगा, फिर हम डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या है, आवेश है। आवेश उत्पन्न कैसे होता है? घर्षण से। ठीक है, घर्षण से जब मतलब वस्तु, जब आपने कभी आपने देखा होगा कि आप कोई जो स्केल होता है उसको आप जब बालों में रगड़ के छोटे छोटे टुकड़ों को, कागज छोटे टुकड़े लगाते तो उसको चिपकने लगते हैं, तो वो वहाँ पर क्या होता है, उस स्केल में आवेश जनरेट हो जाता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम आवेश बोलते हैं। तो वही बोला गया है उसी में कि जब किसी कुछ पदार्थ जैसे आवनुस, प्लास्टिक, कपड़े या खाल द्वारा रगड़े जाने पर कागज छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इन पदार्थों में एक गुण घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश द्वारा होता है। यानी कि घर्षण जब हम रगड़ते हैं तो उसमें आवेश जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है उसको हम समझते हैं। पहले हम आवेश के बारे में थोड़ी डिटेल लेंगे। देखिए, आवेश उत्पन्न कैसे होता है? घर्षण से उत्पन्न होता है, बताया मैंने आपको। और इसकी खोज, जो आवेश की खोज की थी, जो हमारे वैज्ञानिक थे, एक थेल्स ऑफ मिलिटेस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवेश की खोज की थी। ठीक है, अच्छा, आवेश प्रकार भी हैं। आवेश दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, ऋण आवेश को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। अच्छा, आवेश खोज तो थेल्स ऑफ मिलिटेस ने की थी, लेकिन जो धन आवेश और ऋण आवेश की खोज थी वो हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ये हमारे एक साइंटिस्ट है, इन्होंने प्लस और माइनस आवेश की खोज की थी। ठीक है, और सिंपल जो आवेश, जो मैंने बेसिक जो आवेश की खोज की थी वो थेल्स ऑफ मिलिटेस ने की थी कवर। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं कि आवेश को हम कैसे, आवेश किसी वस्तु में जनरेट होता है। देखो क्या होता है, मान लीजिए एक वस्तु मैंने एक ले ली और दूसरी वस्तु, दो वस्तु मैंने आपस में ले ली। ठीक है, इनको क्या होगा, ये वस्तु ये परमाणु से मिलकर बनी होंगी। ये तो आपको पता ही होगा परमाणु। देखो परमाणु के बारे में बता दूं थोड़ा। ये पॉजिटिव, इसके चारों ओर ऑर्बिट होती हैं। तो ये जो बीच में होता है इसको हम बोलते हैं नाभिक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक, न्यूक्लियस। नाभिक के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये दो चीज़ नाभिक के अंदर होती हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नाभिक हो गए, इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ई माइनस से हम इसको शो करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को पी प्लस से शो कराया जाता है और इलेक्ट्रॉन ई माइनस से। तो क्या होता है, सही वस्तु परमाणु से मिलकर बनी होती है। परमाणु की अंतिम ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब हम जब वस्तु को घर्षण, यानी घर्षण मतलब होता है एक दूसरे को, वस्तु को आपस में रगड़ना। जब हम वस्तु को आपस में रगड़ते हैं इन दोनों को, तो क्या होता है, परमाणु होता है। परमाणु जब रगड़ेंगे तो हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो अंतिम ऑर्बिट में है, इनकी नाभिक के बीच जो आकर्षण, अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है। यानी ये इसको पकड़ के नहीं रख पाता। थोड़ी सी हीट पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होके इधर उधर मूव करने लग जाते हैं, यानी परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। दोनों वस्तु के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। वही आदान प्रदान से आवेश हमारा जनरेट होता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु में। यही है नॉर्मल कि आवेश हमारा जनरेट कैसे होता है। ठीक है, तो घर्षण द्वारा मैंने जो आपको बताया था, ये देखिए, ये जो घर्षण से जो आवेश उत्पन्न होता है वो इसी कारण होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान। ठीक है, अच्छा, मान लो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान लो मैंने एक कंडक्टर लिया। ठीक है, अब ये मान लो कोई कंडक्टर मेटल है, ये भी परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो आवेश क्या होता है वो देखते हैं।
आवेश क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है आवेश, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, n यहाँ पे मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रॉन की क्या है, संख्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है n, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हमें निकालना चार्ज, तो आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं तो आवेश जनरेट होता है, तो पता ही है। हमें निकालना है इस टोटल पर चार्ज कितना होगा, इस टोटल मेटल पर कितना चार्ज होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे, मान लो इस पूरे मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है और एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। Q बराबर इसका फॉर्मूला हो गया Ne। कभी भी आवेश कैलकुलेट करना हो तो Q बराबर Ne फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। n बता दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, E हमारे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Q यहाँ पर क्या है, Q क्या है यहाँ पे, क्या है Q बताइए, आवेश है, चार्ज है किस पर, चालक पर आवेश, ठीक है। तो ऐसे हम आवेश को कैलकुलेट